उनको उसको जवाब देना, दुनिया को नहीं। तो अगर आप उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं तो आपको दुनिया से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम में आगे बढ़ते रहिए, वो ईश्वर हमेशा साथ रहेगा और कभी भी निराश भी होंगे तो हाथ पकड़ के खड़ा होगा कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। फिर मिलता है यातनाओं को भुगतने के लिए। मैं जैसे आपने ग्रंथ की बातें की, तो एक ही ग्रंथ को दो लोग पढ़ के, मतलब एक ही ग्रंथ है, ग्रंथ तो एक ही है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ है, दो अलग अलग लोग उनको पढ़ते हैं, फिर वो दोनों की सोच अलग अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने किसी अ, अच्छे माध्यम से उसको नहीं पढ़ा है। मतलब एक अच्छे किसी गुरु के माध्यम से उसको नहीं पढ़ा है। अगर ग्रंथ जो है वो हमारे पास एक शस्त्र है, लेकिन उस शस्त्र को चलाने के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा किसी के पास जा कर के। तो जिनके पास गुरु नहीं है उनके पास एक ऑप्शन है कि चलो घर में जब तक नहीं खाली बैठे, उससे अच्छा आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन उसकी डीप नॉलेज आपको तभी मिलेगी जब आप किसी योग्य गुरु के पास जाओगे, उनसे माध्यम जानोगे, तब आपको पता लगेगा। अब वो गुरु कौन होना चाहिए, वो क्वेश्चन शायद हमारा बीच में जी। भी रह गया था कि गुरु के लक्षण, गुरु की पहचान कैसे हो? पहचान, संत की पहचान। देखो, वैसे तो शास्त्र ने बहुत सारे गुण बताए कि संत के ये लक्षण होने चाहिए, गुरु के ये लक्षण होने चाहिए। पर भागवत का एक श्लोक है कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। साधु के, संत के, गुरु के आभूषण होते हैं, ये श्रृंगार है साधु का। तितिक्षवः, कारुणिका, मतलब एक संत जब भी आपको दिखेगा ना, वो करुणा से भरा हुआ दिखेगा, उसमें इतनी करुणा होगी हर जीव के लिए। नरसिंह मेहता जी ने गाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो उसको सबके प्रति दया होगी, वो जहां दिखेगा ये आदमी परेशान है, वो उठ के कुछ भी करने को तैयार होगा। अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होगा। शांत, एकदम शांत। कई साधु ऐसे होते हैं आपको जाके उनसे बात नहीं करनी पड़ती, बैठ जाओ उनके पास, आंख से आंख मिलाओ, शांति आपको अपने आप फील होने लगेगी। इसका मतलब वो साधु है, वो संत है। तो ऐसे ही लक्षण हमारे शास्त्रों में बहुत सारे दिए गए हैं। केवल कपड़े बदलने से कोई साधु नहीं होता। हाँ, ये संत की यूनिफॉर्म होती है और वो होनी चाहिए। नहीं होगी तो आप ही कह दोगे फलाने बाबा वो तो पैंट शर्ट में घूमता है, वो फिर मैच नहीं खाती। ये कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेलिटी है कि पैंट शर्ट वाले को इंसान समझते ही नहीं। नहीं, इंसान इंसान ही साधुता क्या है? देखो, साधुता जो है ना वो एक स्टेज है। संत होना एक स्वभाव है। बाहर से कपड़े बदलना आसान है, स्वभाव बदलना दुनिया का सबसे जी मुश्किल जी काम जी। है। तो संत स्वभाव है, वो एक पैंट शर्ट वाला आदमी भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ की एक यूनिफॉर्म होती है। तो जो वैराग वेश धारण करते हैं, जो संन्यास धारण करते हैं, ये उनकी यूनिफॉर्म है कि उनको गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा। उनको कुछ ज़्यादा तड़कते भड़कते, ऐसा उत्तेजित करने वाली चीज़ें शरीर पर नहीं धारण कर सकते। तो ये नियम है, क्योंकि उन्होंने संन्यास धर्म लिया है, उन्होंने वैराग्य वेश धारण किया। आप गृहस्थी हैं तो आप कुछ भी पहनो, संत जैसा स्वभाव बना लो कि हम चाहे घर में रहें, ये गलत काम नहीं करेंगे। आप भी साधु हो, आप भी संत हो। तो संत कहीं भी बना जा सकता है। ऐसे ऐसे बहुत संत हुए, गृहस्थ में रहते थे, परिवार के साथ रहते थे, पर लोग उनको किसी सन्यासी से ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो संत होना एक स्वभाव है, और वो हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा उस संत के कुछ गुण अपने भीतर लेकर के। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मेरे जो मन के सारे सवाल थे तो मोस्टली मैंने रख दिए हैं, क्योंकि मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ, और ये दुनिया क्यों बनी है, क्यों बनाई भगवान ने ये दुनिया, किस लिए बनाई। नहीं, बहुत आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, जैसा आपने मुझे पूरी अपनी कहानी बताई। अ, इस संसार में मुझे ऐसा लगता है भगवान सबसे ज़्यादा खुश तभी होता होगा जब वो देखता है कि एक मेरे बनाए बंदे ने एक दूसरे बंदे को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तब उनका हृदय एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता होगा कि मैंने दुनिया बना के कोई गलत काम नहीं किया। और यही इंसानियत है, मतलब मानवता। लोग कहीं ना कहीं आज भूल रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि इंसान आज हर जगह पैदा हो रहे हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं पैदा हो रही है। तो हमें इंसानियत को जिंदा रखना, और ये कोई और नहीं रखेगा,
कोई और थोड़ी दूसरे ग्रह से आएगा। बिल्कुल। हमको खुद को करना पड़ेगा, हमको खुद को मानव बनना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एक दृष्टांत देते हैं कि एक आदमी आया, भिखारी था। एक भिखारी गया किसी के घर में, जाके बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो वो आदमी थोड़ा कुछ पैसे वैसे उसमें बिजी था, तो बोला घर में कोई आदमी नहीं है। मतलब उसका कहने का मतलब था नौकर नहीं है। बोला घर में कोई आदमी नहीं है, बाद में आना। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा कि साहब बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसने फिर कहा कोई आदमी नहीं है, बोला ना तुमको, जाओ यहाँ से। तो उस भिखारी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया हंस करके कि कोई बात नहीं साहब, 5 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाओ, वाह जी वाह। आप ही इंसान बन जाओ। अगर आप इंसान बन जाओगे तो यहाँ किसी को भी कोई कमी नहीं आने वाली। भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई है ना दुनिया में। देखो, पानी फ्री, जी, भगवान ने तो फ्री दिया बिल्कुल। ना। अन्न फ्री, रहने के लिए जगह फ्री, धरती पर आपको सांस फ्री। मतलब उन्होंने मुफ्त में सब कुछ दे दिया। अब डिवाइड किसने किया? हम हमने। मानवों ने। अगर यही मानव सोच ले कि ठीक है, हम इंसानियत निभाएंगे, और कुछ हद तक, मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो फिर जितने भी सुनने वाले ना वो कहेंगे ये तो बेकार का बस भाषण देने वाले लोग हैं, सब सिर्फ बदल ये दो। पॉडकास्टिंग पे ऐसी बातें अच्छी लगती ऐसी हैं। बातें अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं होती। रियलिटी में 100% नहीं होती, पर 10% तो हो सकती है, 5% तो हो सकती लाने है। की कोशिश कर रहे हैं हम। कोशिश तो कर सकते हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। तो वो अगर 10% भी आप मान लोगे कि नहीं, मुझे आदमी बनना है, मुझे इंसान बनना है, मैं जहाँ दिखूं तो वहाँ मुझे गर्व हो। मानव और देवता और दैत्य, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक राक्षस प्रवृत्ति होती है, एक देवता प्रवृत्ति होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक और छोटा सा जी, जी। कहानी है। जी, जी, जी। तो मानवता के साथ साथ एक दैत्य प्रवृत्ति होती है, एक आसुरी प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, एक देवता। तो इन दोनों में अंतर क्या है, उसके लिए एक बहुत छोटी सी कहानी एक सुनाती हूँ मैं। कि एक बार देवता और राक्षसों ने सोचा कि हम हमेशा लड़ते रहते हैं, चलो आज बैठ के सब साथ में भोजन करते हैं। जी। तो देवताओं ने स्वर्ग में सब दैत्यों को बुलाया, सब आगे खाना खाने। तो देवताओं ने कहा खाना तो खाओ, पर एक शर्त है कि कोई भी हाथ को बेंड करके मोड़ के खाना नहीं खाएगा। जी। हाथ एकदम सीधा होना चाहिए और तब खाना खाना है। पहले राक्षसों की लाइन लगाई तो सब असुर बैठ के खाने लगे। अब हाथ बिना मोड़े कोई कैसे खा सकता? पॉसिबल ही नहीं। तो कोई कहीं फेंक रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और फिर देवताओं की बारी आई, तो देवताओं ने वही शर्त को माना, और उन्होंने एक लाइन की जगह 2 लाइन लगाई। एक दूसरे को एक खिलाया। दूसरे के फ्रंट में बैठे और उन्होंने एक दूसरे को बिना हाथ मोड़े हाथ से खाना खिला दिया। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि जो दूसरों को देना जानता वो देवता है, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो उसकी आसुरी प्रवृत्ति है। तो हमें देवता बनना है, कोई असुर नहीं बनना जी। है। हमें लोगों को देना सीखना है, और फिर देखो दुनिया कितनी अच्छी बन जाएगी। मेरे को अपनी दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है इस टाइम कि हमारी दुनिया में तो सिर्फ हम ही 2 बैठे हैं अभी, और मेरे को लग रहा है कि इतनी अच्छी वाइब्स हैं आपकी, और आप जो प्रचार कर रहे हो मैम, आपका मन नहीं करता कि आप जैसे लोगों की आप जैसे लोगों की जगह राजनीति में है? क्योंकि अगर जो यंग लीडर्स हैं उनको आना चाहिए राजनीति में ऐसी सोच लेकर। ये सबके अपने पर्सनल ओपिनियन पर निर्भर करता है। जैसे फिलहाल कई ऐसे संत महापुरुष है राजनीति में आ रहे हैं, उनको लगता है कि वो उस योग्य हैं कि वो समाज में कुछ कर सकते हैं, या उनका उद्देश्य तो ज़रूर आना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं संत क्यों अगर आते हैं? राजनीति हमने शब्द बिगाड़ दिया, नहीं तो राजनीति तो एक एक प्रकार का एक सेवा ही है। सेवा है। बिल्कुल। एक स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से स्कूल को सिस्टमेटिक ढंग से चलाना, ये उसकी राजनीति है। एक पुलिस ऑफिसर की राजनीति है कि उसको शहर में किसी भी प्रकार की कोई केओस ना हो, वो ध्यान रखना। तो राजनीति अच्छी चीज़ है, वो पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि उसमें जिस तरीके का कैरेक्टर होना चाहिए वो मेरे में नहीं है। हाँ, अगर कोई मेरी तरह का है, धर्म से जुड़ा व्यक्ति, और उसे लगता है कि वो इस काम को संभाल सकता है, तो ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि समाज में अच्छे लोग होंगे तो देश बदलेगा, देश के विचार बदलेंगे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है गद्दी पे कुर्सी पे जो बैठा, प्रजा वैसी सोचने लग जाती है, वैसे बनने लग जाती है। तो
राजनीति में अच्छे लोगों का, धार्मिक लोगों का स्वागत होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना समा दिया और मेरी हिंदी पे मुझे आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर देंगे? नहीं, आपने एकदम अच्छी हिंदी बोली, कोई 1% भी कहीं कमी नहीं कुछ थी। वर्ड्स रह जाते हैं ना जो फिर मैं बोल नहीं पाता, तो फिर मैं पंजाबी वाले मिक्स कर लेता हूँ। नहीं, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपने जो अ, इस पॉडकास्ट से पहले जो मुझे बैठ कर के अपनी सेवा बताई है, वास्तविकता में दिल को छूने वाली है। अच्छे लोग होते हैं इस दुनिया जी। में, ऐसा नहीं है कि दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, अच्छाइयाँ बहुत है। और वो अच्छाई हमें देने के लिए थोड़ा भी अगर हम कर पा रहे हैं, जैसे वो एक गिलहरी जी। जो राम जी की सेतु में कहती है, कम से कम जब भी इतिहास होगा तो मेरा नाम होगा कि वाह मैंने जी वाह! कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने कोशिश करी। हर आदमी यहाँ गिलहरी का ही काम कर रहा है, छोटा छोटा काम अगर सब लोग कर रहे हैं, तो मैं बस भगवान से अपने यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी ये सेवा भावना बनी रहे, यूथ आपसे सीखे कि केवल अपने लिए सोचना जीवन नहीं होता, दूसरों के लिए जियोगे तो दिल से सुकून मिलेगा। तो आप खूब आगे बढ़ें और खूब ऐसे ही समाज में बच्चों की, पेशेंट की, सबकी सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच मैम। और मेरे को लगता है कि मैंने आप जितने ग्रंथ तो नहीं पढ़े और भगवान का इतना नाम भी नहीं लिया, पर मेरे को प्रैक्टिकली लाइफ में जितना एक्सपीरियंस मिला, मैं आज 27 साल का हो गया हूँ। तो मेरे को यही लग रहा है कि जो ये भगवान ने मेला बनाया ना, इस मेले से कुछ लेके नहीं जा सकता मैं, पर इसको, इस मेले का सामान इकट्ठा करने के लिए, गाड़ी, पैसा, प्लॉट इकट्ठा करने के लिए मैं पूरी लाइफ ख़त्म कर दूंगा और छोड़ के फिर यहीं जाऊंगा। तो ये मेला एंजॉय किया जाए। आपने समझ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं समझते इस चीज़ को, उनको लगता है ये सब परमानेंट है, ये सब साथ लेके जाने वाला हूँ। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे यहाँ की करेंसी यूएस में नहीं चलती, एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो ये जो लोग सेवा करते हैं ना, ये अपनी करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना वहाँ का अकाउंट बढ़ा रहे हैं। तो भले ही उनका यहाँ का अकाउंट निल हो, पर वहाँ का फुल रहता है। तो हर एक आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए, और आप उसकी, मुझे लगता है, इंस्पिरेशन है सब। मुझे जाते जाते एक और बात क्लियर करनी है। कई बार हम कुछ लोगों को जब नहीं मिले होते, तो हमें लगता है कि वो लोग बुरे हैं, और पर वो खुश बहुत रहते हैं, या हमें कैसे एहसास हो कि उसको बुरे कर्मों का फल मिलेगा या मिल रहा है? समझ रहे हो आप मैं क्या पूछना चाहता मतलब वो गलत कर रहे हूँ? हैं, गलत कर रहे हैं मुझे फिर लगता भी है। वो हाँ, खुश रह रहे हैं। पर मुझे लग रहा है, सिर्फ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल दूं तो लोग बोलते हैं कि पॉडकास्टिंग में बातें करनी आ गई हैं, ये तो पैसा कमाने का एक ज़रिया है, इनकी बातें बिक रही हैं, पैसे कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं, ये तो एनजीओ से पैसे कमा रहे हैं। पर अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ ज़िंदगी में, और भगवान का बड़ा शुक्र है। जितना मेरे को समझ आया मैम कि मैं किन चीज़ों में खुश हूँ, वो सब कुछ मेरे को भगवान दे रहा है। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं असल में अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सही ट्रैक पे हूँ, या लोग वेट कर रहे हैं कि इसका असली चेहरा, या इसके हाथी वाले दांत हैं जो खाने वाले और दिखाने वाले और। आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सेवा का काम। क्यों? क्योंकि एक आदमी शराब का बिजनेस करता हो, उसकी लोग बुराई करें तो वो सहन कर लेगा, क्योंकि उसे पता है मैं गलत काम कर रहा हूँ। पर जो आदमी दिन रात दिल से किसी की मदद करने की सोच रहा और फिर लोग आकर के उसको सुनाए, तो उसे लगेगा कि ये तो मैंने कभी किया नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन अब बात ये भी है कि सेवा के इस रास्ते पे कदम उसी को रखना चाहिए जो इन सब चीज़ों को सहने के लिए तैयार हो। उसे रहना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे चल के डगमगा जाएगा। सेवा की और भक्ति की दो एक ऐसी लाइन है जहाँ लोगों को, कोई देश के लिए सेवा करता है उसको परमवीर चक्र मिलता है, कोई एक्टिंग में करता है उसको बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। सेवा का अवार्ड ही है बुराई, जी। ये अवार्ड है। जी। जब मतलब लोग आपकी बुराइयां, आपकी निंदा करने लगे, तो इसका मतलब आप सेवा कर रहे हो, आप सही काम पे जा रहे हो। और बुराई किसकी नहीं हो इस दुनिया में, हर एक आदमी की होती है। एटलीस्ट हम अच्छा काम करके बुरे बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छाई के रास्ते पे चलते रहना चाहिए। लोग कुछ भी कहते रहें, उससे हमको कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। कई बार मेरी जीवन में भी ऐसा हुआ कि लगा कि
इतना अच्छा, मतलब सोचने के बाद कि हम सोच रहे हैं कि हम लोगों की मदद करें, और लोग जा जा के अखबारों तक में गलत छाप रहे हैं। फिर धीरे धीरे बात समझ आ गई। पहले जब इस लाइन में कदम रखते हैं तो थोड़ा घबराहट जी, होती है, लेकिन फिर समझ आ गई कि नहीं, तुमको उसको जवाब देना, दुनिया को नहीं। तो अगर आप उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो आपको दुनिया से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम में आगे बढ़ते रहिए, वो ईश्वर हमेशा साथ रहेगा, और कभी भी निराश भी होंगे तो हाथ पकड़ के खड़ा होगा कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर।